आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, हिंदी कोर हो या फिर हिंदी इलेक्टिव हो, दोनों के बोर्ड एग्जाम में संपादक के पास पत्र लिखने वाला क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो फिर हम लोग आज के वीडियो में क्या सीखेंगे कि संपादक के पास, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो 5 नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, खास करके संपादक के पास पत्र लेखन का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, कहाँ पर कौन सा शब्द डालना चाहिए जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर अगर कुछ मिस्टेक भी हो क्वेश्चन के आंसर में तो नंबर वह 5 में 5 पूरा दे दे। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा आपको फुल्ली देखना होगा और ये 7 पॉइंट के आधार पर आपको समझना होगा कि संपादक के पास पत्र कैसे लिखा जाता है। उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं होगी कि संपादक होता क्या है। जो भी अखबार होते हैं, ठीक है, जो भी अखबार प्रकाशित होता है, जैसे कि अगर झारखंड की अगर बात करें, हिंदुस्तान अखबार, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इसी तरीके से बहुत सारे अखबार होते हैं। तो उस अखबार में जो भी खबरें छपती है उन सभी खबरों को सबसे पहले उस अखबार का मालिक होता है, जिसको संपादक या फिर एडिटर बोला जाता है। वो सबसे पहले जांचता है कि हाँ, ये खबर छापनी चाहिए और इस खबर में क्या क्या लिखना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। उसी को संपादक बोला जाता है, जो हेड रहता है अखबार का। हमें पत्र किसके पास लिखना है? उस अखबार के द्वारा जो उसका एडिटर है, जो हेड है, वही ना जांच करेगा कि हाँ, यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या लिखी जाए, अपने अखबार में प्रकाशित की जाए या फिर नहीं की जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक करके पूरे फॉर्मेट को जानते हैं। तो देखिए यहां पर पहले नंबर पर आपको क्या करना होगा। सबसे पहला जो नंबर है ना, ये नहीं है। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी उत्तर पुस्तिका में आप अगर पत्र लिखोगे ना, तो याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा वाला पन्ना में लिखिएगा। अगर बाय चांस आपके पास आधा वाला पन्ना में आंसर लिख दिया हो किसी दूसरे क्वेश्चन का, तो कोशिश कीजिएगा पन्ना को पलट दीजिएगा और जो पूरा वाला पन्ना रहेगा ना, जो पूरा वाला व्हाइट पन्ना जो अगले पन्ने में रहेगा, उसमें पत्र लिखने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका पत्र जो लिखा हुआ रहेगा जिस फॉर्मेट में, वो अच्छा दिखेगा। सबसे पहले आपको पन्ने में क्या ध्यान देना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका पन्ना है, समझिए ये आपका पन्ना है, पेज है। इस पेज में ध्यान से समझिएगा, अगर लाइनिंग होगा इस तरीके से आपके उत्तर पुस्तिका में तब तो अच्छी बात है। अगर लाइनिंग नहीं होगा तो यहां पर आपको लाइन नहीं खींचना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, यानी मोड़ देना है, जिससे यहां पर लाइन खींचा हुआ प्रतीत हो सके। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर भी आपको एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, अपने अनुसार जिस तरीके से यहां पर जितना गैप होगा उसी तरीके से यहां पर भी आपको गैपिंग करना होगा, जगह छोड़कर आपको लाइनिंग जैसा आपको फोल्ड करना होगा। इससे दोनों तरफ में इस तरीके से कुछ ना कुछ लाइन आपको नजर आएगा। अब इनके बीच में ही सारा कार्यक्रम करना है, यानी सारा फॉर्मेट आपको इसमें उतारना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन खींचा गया, इसलिए खींचा गया ताकि आप इसी लाइन के सीधे में सारे पॉइंट को मेंशन करोगे, लिखोगे, इसलिए लाइन यहां पर खींचा गया है। कई विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि इसको लिखने के बाद फिर इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं। यही सबसे बड़ा नेगेटिविटी पॉइंट है, यही नेगेटिव पॉइंट है सबसे बड़ा, जो स्टूडेंट सुधारते नहीं है। इस फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे नंबर 1 पर आपको लिखना है अपना स्थान। अब अगर क्वेश्चन में स्थान दिया है, क्वेश्चन में अगर स्थान दिया है रांची, दिल्ली, कोई भी अगर स्थान दिया हो तो आप क्वेश्चन के स्थान को ही दीजिएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में स्थान रहे तो आप कभी भी मत लिखिएगा परीक्षा भवन। कई वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि अपने स्थान की जगह पर विद्यार्थियों को परीक्षा भवन लिखना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट गलती कब करते हैं, जब क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि आप कोई दिल्ली के नागरिक हो और इस समस्या से रिलेटेड आपको संपादक के पास पत्र लिखना है, तो उस समय आपको दिल्ली ही स्थान भरना होगा। यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद यहां पर ये जो मैं गैपिंग रखा हूं ना, इसका मतलब है आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना होगा। तो स्थान लिखने के बाद फिर यहां पर एक लाइन छोड़कर दूसरे नंबर पर दिनांक लिखना होगा। दिनांक कैसे लिखना है, तो दिनांक लिखने का तरीका इस तरीके से नहीं लिखना है कि आज अगर 23 जनवरी है, मान के चलिए, तो 23 जनवरी 2023, ऐसे बिल्कुल भी मत लिखना, -1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना होगा, 23 से लिखना होगा, उसके बाद हिंदी में लिखना होगा जनवरी, उसके बाद फिर 2024। मेरा तो जगह नहीं रहा, आप इधर ही लिखिएगा। तो इस तरीके से आपको डेट मेंशन करना होगा दूसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं और यहां पर भी आपको लाइन छोड़ना होगा। हर एक पॉइंट पर एक एक लाइन छोड़ते जाना है। जो यहां पर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, सभी पॉइंट्स में एक एक लाइन छोड़ते जाना है। तो यहां पर एक लाइन छोड़ने के बाद तीसरे पॉइंट पर आपको क्या लिखना होगा, संपादक महोदय।
और संपादक महोदय लिखने के बाद कॉमा देना होगा, और कॉमा देने के बाद नीचे आपको अखबार को, आखिर आप किस अखबार के संपादक को आप पत्र लिख रहे हो। अगर क्वेश्चन में अखबार का अगर नाम मेंशन है तो आप लिख सकते हो उसी को जो क्वेश्चन में है। अगर क्वेश्चन में अखबार के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, तो अपने से हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर कुछ भी लिख सकते हो और उसके बाद उसका एड्रेस भी डाल सकते हो। हिंदुस्तान खबर रांची, हिंदुस्तान खबर हजारीबाग, हिंदुस्तान खबर दुमका, जो भी आपकी मर्जी करे वो यहाँ पर लिख देना है। तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर देखिए संपादक महोदय और हिंदुस्तान खबर रांची, इन दोनों के बीच में आपको एक लाइन नहीं छोड़ना है, ये दोनों साथ में होगा। मैंने क्या बताया, पॉइंट्स में आपको लाइन छोड़ना है। आगे देखिए चौथे पॉइंट्स पर आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद इस तरीके से डबल डॉट देकर इस तरीके से और ऐसे देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने विषय को लिखोगे, किस विषय में क्वेश्चन में बोला गया है संपादक के पास पत्र लिखने के लिए। और बहुत सारे टीचर भी इस बात को इग्नोर करते हैं वीडियो में बताते समय, फॉर्मेट के वीडियो में, कि विषय को अंडरलाइन भी करना जरूरी होता है। ये चीज़ अगर स्टूडेंट स्कूल में नहीं सीखेंगे, पढ़ाई करते समय नहीं सीखेंगे, तो फिर बाद में उसको ये चीज़ सीखना होगा। जब वो किसी अधिकारी के पास पत्र लिखेंगे तो वो अधिकारी उनके पत्र को रिजेक्ट कर देंगे इस बात को बोलकर कि आप पहले विषय में अंडरलाइन कीजिए। क्यों रिजेक्ट हो जाता है? क्योंकि उनके पास पूरा पत्र पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपके विषय के बारे में देखेंगे और अगर कोई गंभीर विषय होगा तो आपके पत्र को डिटेल से पढ़ेंगे। इसीलिए अंडरलाइन करना भी जरूरी होता है, खास करके विषय को। विषय लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है और 5वें नंबर पॉइंट पर आपको आना है और यहां पर आपको लिखना है महोदय। इसके बाद यहां पर भी आपको कॉमा देना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर नीचे 6वें पॉइंट से आपको क्या शुरू करना होगा, जितने भी संपादक के पास अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कोई भी समस्या से रिलेटेड, 6वें पॉइंट पर ये वाला जो लाइन है ये कॉमन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या लिखना है, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के लोगों और सरकारी अधिकारियों का ध्यान, इतना सा आपको सभी जगह लिखना होगा। अब किस पर आपको ध्यान आकर्षित करना है, आप किस पर उस संपादक को अपनी और अपनी समस्या और आकर्षित करना चाहते हो, वो सारा समस्या या फिर कोई अगर विषय है या फिर कोई मुद्दा है उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप अपनी समस्या को लिख सकते हो और इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हो या फिर चाहता हो। अगर आप लड़की हो तो चाहती हो, अगर आप लड़का हो तो चाहता हो लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ये 3 पॉइंट को समझना अति महत्वपूर्ण है। 3 पॉइंट क्या है, प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय अनुच्छेद, तृतीय अनुच्छेद। कहने का मतलब है आपको पहले भाग में समस्या को प्रदर्शित करना है। जो समस्या है, ठीक है, 3-4 लाइन, कम से कम 2 से 3 लाइन समस्या को प्रदर्शित करना है कि आखिर समस्या क्या हो रही है। आप संपादक के पास पत्र लिख रहे हो तो किस समस्या से रिलेटेड लिख रहे हो उसको पूरा एक्सप्लेन करना है 2 से 3 लाइन में। दूसरे अनुच्छेद में आपको सुझाव लिखना होगा कि इस समस्या से निवारण के लिए क्या आपके पास सुझाव है, आप संपादक को क्या करने के लिए बोल रहे हो। इसके अकॉर्डिंग संपादक उन अधिकारियों के पास भी ये खबर पहुंचाने का प्रयास करेगी। बाद आपको तीसरे अनुच्छेद में इसका निष्कर्ष और आभार व्यक्त करना है। तो इस तरीके से ये 3 भाग में आपको जो बीच वाला भाग होता है ना वो आपको लिखना होगा। इसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, देखिए हर एक पत्र में, खास करके प्रिंसिपल वाला पत्र तो सभी को पता है, लास्ट में लिखते हैं आपका विश्वासी छात्र और इसके नीचे नाम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, धन्यवाद। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर सारा कुछ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद धन्यवाद लिखिएगा। उसके बाद उसके नीचे भव दिए, अगर आप छात्र हो तो भव दिए, अगर आप छात्रा हो यानी अगर आप लड़की हो तो भव दिया लिखना होगा और उसके नीचे अपना नाम। आखिर ये वर्ड क्या है, तो ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका विश्वासी। ठीक है, आपका विश्वासी होता है। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपका भवदीय लिखना है, क्योंकि इसी का मतलब होता है आपका विश्वासी। ठीक है, तो ये लिखने के बाद नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका नाम कोई एग्जामिनर जाने तो यहाँ पर का, खा और गा लिख सकते हो, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। या फिर अगर क्वेश्चन में नाम दिया है, जैसे कि आप कोई श्याम हो या फिर राम हो, क्वेश्चन में दे दिया है तो यहाँ पर उसी नाम को लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट के आधार पर मैं आपको एक समस्या से रिलेटेड संपादक के पास पत्र लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, पत्र को पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका, स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को काम करते हुए और भीख मांगते देखकर आपको कैसा लगता है? अपने विचारों को किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी जगह पर काम कर रहे, किसी ढाबे में, किसी होटल में या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं या फिर भीख मांगते हैं, तो उसको देखकर आपको कैसा महसूस होता है? अपने विचारों को व्यक्त करना है और किसी बड़े प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जगह आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप नई दिल्ली लिख दिए, यानी नई दिल्ली, आप जो भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है,
जगह, तो क्वेश्चन में अगर जगह नहीं दिया है तो मैं रांची भी लिख सकता हूँ, नई दिल्ली भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी जगह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको नई दिल्ली लिखना है। इसके बाद एक लाइन मैंने छोड़ा, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर क्या आपको लिखना है, डेट, दिनांक में किस तरीके से लिखना है, 27 जनवरी 2024। इसके बाद फिर से लाइन छोड़ना है और उसके नीचे लिखना है संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, यानी कौन सा अखबार है। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में अखबार अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को वहाँ पर डाल देना है। और अगर अखबार नहीं दिया है तो कोई भी अखबार दे दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अखबार का नाम आपके दिमाग में एग्जाम हॉल में याद आए, नव भारत टाइम्स। उसके बाद उस अखबार का आपको एड्रेस डाल देना है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, और इस तरीके से आप एड्रेस को मेंशन कर दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी एड्रेस को डाल सकते हो, शॉर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद विषय पर आते हैं। यहाँ पर भी आपको लाइन छोड़ना है। विषय में आपको क्या लिखना होगा, बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के संबंध में। यहाँ पर हम लोग इस बात को भी लिख सकते हैं बड़े से लाइन में कि बालकों के कम उम्र में कार्य एवं कम उम्र में भीख मांगने हेतु, भीख मांगने के संबंध में। तो कहने का मतलब है आपको विषय में ऐसे लिखना है शब्द को जिससे कम शब्द में पूरा स्पष्ट हो जाए कि ये जो पत्र लिखा गया है वह किस विषय में लिखा गया है। तो यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर वही वर्ड यूज किया गया है, आप देख सकते हो, बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के संबंध में। बाल श्रम का मतलब होता है बच्चे कम उम्र में काम करते हैं, भिक्षावृत्ति का मतलब होता है कम उम्र में वो भीख मांगते हैं। तो हुआ ना, इस तरीके से शॉर्ट वर्ड में इसी तरीके से आपको विषय लिखना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए महोदय आपको लिखना होगा और कॉमा देने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ना होगा। नीचे से आपको लिखना होगा सारा कार्यक्रम। अब यहाँ पर कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपके प्रतिष्ठ, या फिर अगर प्रतिष्ठ आपको वर्ड याद नहीं हो रहा है तो इसके जगह पर लोकप्रिय भी लिख सकते हो कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान बच्चों की भिक्षावृत्ति और बाल श्रम की ओर दिलाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ छूट गया है, ओब्लिक देकर चाहता लिखना भूल गया। ठीक है, यानी अगर लड़की रहेंगे, छात्रा रहेंगे तो वो चाहती हूँ लिखेंगे, और अगर छात्र रहेंगे तो वो चाहता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान बच्चों की भिक्षावृत्ति और बाल श्रम की ओर दिलाना चाहता हूं या चाहती हूं। देश की आज़ादी के लगभग 76 वर्ष के बाद भी जब मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों को सड़कों चौराहों पर भीख मांगते हुए देखती हूं या फिर देखता हूं, अथवा दुकानों, फैक्ट्रियों या ढाबों पर मजदूरी करते हुए देखता हूं या देखती हूं, तो मुझे शर्म आता है तथा इनके भविष्य के बारे में चिंता उभर जाती है। ये देखकर कि बच्चे कितने छोटे हैं, जिस उम्र में उसको पढ़ाई करना चाहिए उस उम्र में बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। बच्चे समाज तथा देश के भविष्य होते हैं। जिस आयु में उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए तथा खेलकूद करके और कुछ नया सीखना चाहिए, उस उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। ये बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास से वंचित रह जाएंगे। इनके बड़ा होकर अपराध की ओर बढ़ने की भी पूरी आशंका है। तो ये जो यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया है ना, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए हैं कि एग्जामिनर हो चाहे कोई संपादक हो, उसके दिलों के अंदर ये सारे शब्द पिघल जाएंगे, घुस जाएंगे। अब आगे आपको क्या लिखना होगा, आगे यहाँ पर देखिए, यह समाज के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, चिंता का विषय है। सरकार की बाल कल्याण की सैकड़ों योजनाएं हैं, परंतु इन बच्चों को भीख मांगते देखकर लगता है कि वे सब योजनाएं काल्पनिक है। समाज के लोगों को इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए तथा सरकारी स्तर पर भी योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। आगे आपको लाइन छोड़ना है और पैराग्राफ छोड़कर आपको लिखना है, आशा है आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे ताकि समाज के लोग और सरकार देश के इन नन्हे नागरिकों की दशा के बारे में उपयुक्त कदम उठा सके। धन्यवाद, भवदीय। यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से पत्र को लिखा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका 5 नंबर में रहने वाला है और हिंदी कोर की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन है पत्र लेखन का, तो 10 नंबर, किसी सब्जेक्ट में 10 नंबर और किसी सब्जेक्ट में सोचिए 5 नंबर है। तो 5 नंबर से कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें पूरा का पूरा नंबर उठा लीजिएगा। इसको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। तो जो भी नए व्यूअर है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।